न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अंतर्गत घर बने मंदिर विषय पर व्याख्यान। ग्वालियर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मेडिटेशन शिविर के द्वितीय दिवस का कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र प्रभु उपहार भवन माधवगंज में संपन्न हुआ। लगभग 500 से भी अधिक भाई बहनों द्वारा आज भी दोनों सत्रों में उपस्थित रहकर शिविर का लाभ लिया। शिविर कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से ग्वालियर पहुंची आदरणीय गीता दीदी जी द्वारा कर्मों को श्रेष्ठ, विकर्मों को दग्ध तथा संस्कारों को शुद्ध करने का उपाय योग मेडिटेशन विषय पर अपने वक्तव्य में कहा। संसार के सभी लोग मानते हैं कि जैसा कर्म वैसा ही मनुष्य को फल मिलता है। कर्म सिद्धांत तो सभी के लिए समान है। क्रिया और प्रतिक्रिया के वैज्ञानिक सिद्धांत को तो सभी मानते हैं और कर्म और फल उसी नियम का आध्यात्मिक पक्ष ही है। कर्म अविनाशी है, मनुष्य को अपने किए गए हर कर्म का प्रतिफल अवश्य ही मिलता है, यह अटल नियम है। मनुष्य को चर्म चक्षुओं से दिखाई दे या न दे, परंतु हरेक के साथ न्याय होता है। हाँ, देर हो सकती है, परंतु नियमानुकूल चलने वाले इस जगत में अंधेर नहीं है। जब कोई मनुष्य क्रोध करता है तो तत्क्षण भी उसका मन एक दाह अनुभव करता है। उसका संस्कार बिगड़ जाने के बाद में भी वह बार बार उसके वशीभूत होकर मानसिक तनाव और क्षोभ से पीड़ा का अनुभव करता है। संबंधों के बिगड़ जाने का दुष्परिणाम भी उसके सामने आता है। पश्चाताप की अग्नि में भी पीड़ा का अनुभव करती है और स्थिति के अधिकाधिक बिगड़ते जाने से उलझनों एवं कुटिलता के भंवर रूपी बंधन में मनुष्य फंस जाता है। ऐसी ही हालत अन्य विकारों काम, लोभ, मोह, आकार, आलस्य, भय इत्यादि से युक्त कर्म विकर्म बनते हैं। अतः विकार एवं विकर्म दुखों का मूल है और मनुष्य के मन में इनका मूल उगता तथा पलता है। मन को निर्मल एवं निर्विकार करने तथा विकारों को निर्बीज बनाने के उपाय का नाम ही योग है। योग ही एक ऐसी सूक्ष्मतम अग्नि है जिससे मनुष्य के विकर्म दग्ध होते हैं। यदि उनको दग्ध न किया जाए तो डहकों के बीज तो रह ही जाएंगे। पुनश्च योग ही संस्कारों के परिवर्तन का भी एकमात्र तरीका है, क्योंकि एक तो पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए योग रूप साधन से ही सर्वशक्तिमान परमात्मा से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और मनोबल मिलता है, तथा परमात्मा द्वारा शांति एवं आनंद का ऐसा फव्वारा सा मनुष्य के मन पर पड़ता है कि जो उसका सारा मैल धो डालता है, शीतल कर देता है। संसार के मनुष्य सुख, शांति तथा आनंद के लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका तो क्षण क्षण में मनोभाव भी बदलता रहता है तथा मानसिक अवस्था भी बदलती रहती है। अतः जो स्वयं ही स्थिर नहीं है तथा पूर्ण शांत भी नहीं है, उससे हम स्थायी एवं संपूर्ण आनंद की कामना कैसे कर सकते हैं। विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा, जिसको आनंद का सागर एवं सर्व सुखी का दाता माना गया, उस एक से नाता जोड़ने से तथा उसका संग लेने से ही मनुष्य को संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उस एक परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम योग है, परंतु यह संबंध उसके परिचय के बिना नहीं जुड़ सकता और उसका सच्चा परिचय भी वह स्वयं देता है। वर्तमान समय में जबकि मनुष्य विकारों की ज्वाला में जल रहा है, विकर्मों के कुचक्र में फंसा हुआ है, तमोगुणी संस्कारों के भंवर में पड़ा है और दैख तथा अशांति से कराह रहा है, तब कल्याणकारी परमपिता शिव ने अपना जो परिचय दिया है तथा योग की जो सहज विधि सिखाई है, उसी सहज विधि के नियमित अभ्यास से कर्मों को श्रेष्ठ, विकर्मों को दग्ध तथा संस्कारों को शुद्ध किया जा सकता है। इसके पश्चात सायंकाल 6:30 बजे के सत्र में घर बने मंदिर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इसकी वर्तमान समय आवश्यकता पर सेंटर प्रभारी राजयोगिनी बी के आदर्श दीदी ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, परिवार को नारी ही संजोती है गृह लक्ष्मी के रूप में, फिर चाहे सास हो या बहू। लेकिन जब दोनों में सामंजस्य नहीं होता तो वही घर मंदिर की जगह केवल ईंट पत्थर का मकान रह जाता है। जहाँ सुकून मिलना चाहिए वहीं से विरक्ति होने लगती है और घर टूटने लगते हैं। लोग अब संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार लेते जा रहे हैं और यह क्रम यहीं नहीं रुकता, बच्चे और माता पिता भी एकाकी जीवन जी रहे हैं। अतः हमें अपनी उसी भारतीय परंपरा में आना होगा, घर को फिर से मंदिर जैसा बनाना होगा। राजस्थान के भीनमाल से आई हुई राजयोगिनी बी की गीता दीदी जी ने घर की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि घर वह स्थान है जहाँ देवी देवता रहते हैं और उस स्थान को मंदिर कहते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस तरह सर समुद्र मंथन के बाद बहुमूल्य वस्तुओं के साथ विष और अमृत निकला था, उसी प्रकार जीवन भी समुद्र मंथन की तरह है जिसमें विष अमृत दोनों ही है।
विष रूपी कई जहरीली बातों को हमें पचाना पड़ता है, तब जीवन में अमृत की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय होता है। घर की लक्ष्मी नारी है, उसका लक्ष्य है घर को सुखमय बनाना, उसका प्रतीक है महालक्ष्मी पूजा। हम दीपावली पर धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह नारी की समृद्धि का प्रतीक है। हम लक्ष्मी जैसा कैसे बने, उसके लिए योग तपस्या का अभ्यास कराया। आज के कार्यक्रम में सास और बहुओं को बुलाकर उन्हें उनका महत्व समझाकर बहुओं को सास के द्वारा चुनरी उड़ाकर एवं उनकी आरती उतारी गई और एक दूसरे से गले मिली, मन ही मन एक दूसरे के लिए शुभ भावना के साथ रहने की प्रतिज्ञा की। बहुत ही सुंदर दृश्य था। सास बहू दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। गीता दीदी ने अपने वक्तव्य से माहौल बदल दिया, सभी भावुक हो गए और अपने घर को मंदिर बनाने का संकल्प लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज मंच पर समाज सेवी जहानवी रोहिरा और समाज सेवी आशा सिंह उपस्थित थी। जहानवी रोहिरा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सास को अपने दृष्टिकोण को बदलने की, बहू को अपनी बेटी की तरह समझे ताकि वह सुचारू रूप से चल सके। आशा सिंह ने अपने शुभ भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जब हर घर मंदिर बनेगा तभी एक सुंदर समाज के निर्माण होगा और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इस अवसर पर बी के ज्योति बहन, बी के सुरभि, बी के लक्ष्मी, बी के डॉक्टर गुरुचरण, बी के प्रहलाद, बी के पवन, बी के जीतू, बी के विजेंद्र, बी के संजय सहित अनेकानेक भाई एवं बहनें उपस्थित रहे। ईश्वरीय सेवा में बी के प्रहलाद, ब्रह्मकुमारीज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर जिला ब्यूरो चीफ संदीप शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।